जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और काम कंपटीशन में। मैं पीके सर। आज का टॉपिक आपका यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, वित्तीय लेखांकन। देखिए यानी वित्तीय लेखांकन में आपका यानी फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हम, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाएंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, यानी लेखांकन क्या होता है। देखिए सबसे पहले लेखांकन का आशय। तो इसमें देखिए लेखांकन का आशय यानी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। तो लेखांकन से आशय ऐसी अवधारणा से है जिसमें मौद्रिक प्रकृति के लेन देनों का लेखा किया जाता है, यानी जो मुद्रा में जिसका मापन किया जा सके उसी का लेखा किया जाता है, अमौद्रिक लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है। यानी कितने का माल बेचा, कितने का खरीदा, किसको यानी दिया, किससे लिया, कितना आया, कितना गया, यानी कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट किए, डेब्टर्स हमारा कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, यानी इन सभी आंकड़ों को यानी समूहबद्ध करने, एकीकरण करने, संक्षिप्तीकरण करने, निष्कर्ष निकालने तथा विश्लेषण और निर्वचन करने से यानी व्यवसाय के लाभ और हानि और उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए यानी जो प्रक्रियाएं की जाती है उसे हम लेखांकन कहते हैं। इस प्रकार यानी वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को, यानी जो वित्तीय प्रकृति के हैं यानी जिसको मुद्रा में मापा जा सके, यानी ऐसे व्यवहारों को, ऐसे ट्रांजैक्शन को यानी पुस्तकों में लिखने की ऐसी विधि है, ऐसी मेथड है जिसके आधार पर यानी व्यवहारों का पहचान किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि उसका यानी व्यवहार कैसा है, यानी डेबिट है कि क्रेडिट है। उसके बाद से मापन यानी उसको मेजरमेंट यानी मापा जाता है मुद्रा में, और संप्रेषण और आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई कर्मचारी या मान लीजिए मालिक या मान लीजिए कहीं भी यानी सूचनाओं आंकड़ों को क्या संप्रेषित किया जा सकता है, उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, संक्षिप्तीकरण और निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें कार्टर महोदय परिभाषित करते हैं कि लेखांकन ऐसे समस्त व्यावसायिक व्यवहारों को जिनका यानी परिणाम द्रव्य के मूल्य में, यानी द्रव्य का मतलब यानी पैसा यानी मॉनेटरी के मूल्य का हस्तांतरण है, यानी प्रतिफल है, कंसीडरेशन है। लेखा पुस्तकों में सही से लिखने की कला और विज्ञान है। कला और विज्ञान का मतलब ये हुआ यानी विज्ञान को किसी व्यवस्थित ज्ञान यानी क्रमबद्ध ज्ञान के आधार पर, और कला का मतलब यानी कार्य करने की युक्ति या शैली। तो जो लेखांकन का कार्य किया जाता है वह किसी न किसी नियम और कानून के आधार पर क्या लेखांकन किया जाता है, वह एक लिखने की क्या है, कला और विज्ञान है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लेखांकन की विशेषताएं क्या। तो देखिए परिभाषा से ही विशेषता निकलता है। फर्स्ट विशेषता है आर्थिक घटनाओं। तो आर्थिक मतलब यानी मॉनेटरी, यानी जो भी मॉनेटरी घटनाएं हैं इसकी जानकारी किससे यानी लेखांकन से पता चलती है कि यानी आर्थिक हमारी व्यवस्था क्या है, यानी व्यवसाय में लाभ हुआ कि हानि हुआ, हमारी एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, इसका पता किससे चलता है, तो अकाउंटिंग से चलता है। उसके बाद से पहचान, आइडेंटिफिकेशन। देखिए लेखांकन के द्वारा ही हम पहचान करते हैं कि हम किससे माल खरीदे थे, किसको माल बेचे थे, किससे मिला था, किसको भुगतान किए थे, हमारा दायित्व क्या है, हमारा एसेट्स क्या है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। देखिए लेखांकन के द्वारा हम किसी वस्तुओं के मूल्यों को मापते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 20,000 में बेच रहे हैं कि 1 लाख में बेच रहे हैं, या कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो कितने मूल्य में हम क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, यानी उसका मापन करते हैं किसमें, मॉनेटरी यानी मुद्रा के रूप में। उसके बाद से अभिलेखन। देखिए अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो लेखांकन में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें यानी जो भी पुस्तपालन के द्वारा यानी जो भी एंट्री यानी जर्नल का मतलब होता है यानी रोजनामचा, यानी रोजनामचा का मतलब ये है कि जो दिन प्रतिदिन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने की कला ही क्या कहलाती है, रोजनामचा कहलाती है। और उसमें यानी 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। उसके बाद से लेजर आता है। तो रोजनामचा का ट्रांसफर लेजर में करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग खाता रखना अनिवार्य है। सामूहिक खाता बनाया जाएगा तो क्या यानी सूचनाएं मांगने पर यानी प्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए व्यक्तियों का अलग अलग यानी वर्गीकरण ही क्या कहलाता है, खाता बही कहलाता है। और खाता बही को क्या करते हैं, इन खाता बही को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खतौनी कहलाती है।
और जब खतौनी का शेष निकल जाता है तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में यानी ट्रांसफर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में यह देखते हैं कि हमारी मैथमेटिकल एरर्स तो कोई नहीं है, अंकगणितीय अशुद्धियां तो कोई नहीं है, उसकी जांच किससे, ट्रायल बैलेंस से की जाती है। उसको से ट्रायल बैलेंस के बाद यानी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें आपको व्यापार खाता बनाना होगा, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट। व्यापार खाता से क्या होता है, तो व्यापार खाता से आशा ऐसे खाता से है जिसमें आप समस्त यानी जो परचेज किए उसको और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, उसके बाद जो विक्रय किए हैं और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसका लेखा करते हैं। उससे अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यह निकालते हैं, किससे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से, और उसका ट्रांसफर करते हैं कहां पे, बैलेंस शीट में। लाभ होता है तो ले जाकर कैपिटल में यानी लायबिलिटी पक्ष में जोड़ देते हैं, हानि होता है तो उसको घटा देते हैं। इस प्रकार यानी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। लेखांकन क्या है, रिकॉर्डिंग है, यानी एक रिकॉर्ड है, पुस्तकों का क्या है, यानी क्रमबद्ध रिकॉर्ड है, प्रतिवेदन है। उसके बाद से संप्रेषण, तो लास्ट है इसमें यानी संप्रेषण विशेषता है। तो संप्रेषण का मतलब ये हुआ कि यदि आपको डाटा के बारे में कोई सूचना एकत्र करनी हो तो संप्रेषण के माध्यम से ही आप डाटा को क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या, संप्रेषित कर सकते हैं। उसके बाद से लेखांकन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए लेखांकन की प्रकृति होती क्या है, तो उसकी प्रकृति यानी विशेषता और आपका यानी परिभाषा पढ़े, उसमें से भी आप प्रकृति, जैसे लेखांकन क्या है, कला है। तो कला का मतलब यानी लेखांकन एक आर्ट है। आर्ट का मतलब यानी लेखांकन करने की एक युक्ति होती है, शैली होती है, ढंग होती है, उसी के आधार पर क्या लेखांकन किया जाता है। उसके बाद से लेखांकन एक विज्ञान है यानी अकाउंटिंग ए साइंस। तो लेखांकन एक विज्ञान है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लेखे किए जाते हैं वो एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार होते हैं। जैसे मान लीजिए दोहरा लेखा प्रणाली है, तो दोहरा लेखा प्रणाली है तो उसमें यानी डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली से ऐसे प्रणाली से है जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। यानी पाने वाले को डेबिट कर रहे हैं तो देने वाले को क्रेडिट, यदि एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हैं तो इनकम को क्रेडिट, और यदि आप क्या कर रहे हैं यानी जो वस्तु कम हो रही है उसे डेबिट कर रहे हैं, जो बोझ हो रही है उसे क्रेडिट। तो यानी इसमें नियम के आधार पर क्या कोई भी लेखा किया जाता है तो विज्ञान के रूप में हो जाएगा। लेखांकन एक सेवा का कार्य है यानी अकाउंटिंग ए सर्विस एक्टिविटीज। तो सेवा का कार्य है, इसका मतलब ये हुआ कि लेखांकन जैसे कई प्रकार से होता है, पेशे से लेखांकन या सेवा के रूप में, यानी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यानी सैलरी पा रहा है तो सैलरी पा रहा है तो उसका मालिक की तरफ से उसको क्या यानी मालिक की तरफ से प्रतिफल मिल रहा है, उसके बदले वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। उसको सिर्फ पेशे के रूप में देखिए, लेखांकन एक पेशे के रूप में भी इसको परिभाषित किया गया है, और पेशे के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसमें यानी चातुर्य यानी क्लीवर होना चाहिए। जैसे मान एक सीए है, सीए करने के लिए क्या आपको यानी चातुर्य यानी ज्ञान की आवश्यकता होती है। टीचिंग है, टीचर क्या है यानी पेशा है। आपका डॉक्टर क्या है, पेशा है। वकील क्या है, पेशा है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसके बाद से वैधानिक विषय, तो देखिए इसमें लेखांकन एक वैधानिक विषय है, इसमें वैधानिक नियमों का ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है, नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका लेखांकन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग यानी किसी भी यानी जो भी कार्य कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उसका कुछ मुख्य यानी एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसी प्रकार यानी अकाउंटिंग का भी क्या होता है, उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य है लाभ हानि का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसका पता यानी कौन बताता है, लेखांकन बताता है, लेखांकन बताता है। यदि आप पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में समस्त मदों को डेबिट करते हैं और समस्त इनकम को क्रेडिट करते हैं। उसके बाद से क्रेडिट और डेबिट का अंतर मिलाते हैं। एक क्रेडिट पर ज्यादा होगा तो डेबिट बनता रहेगा तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट पर ज्यादा होगा और क्रेडिट पर कम होगा तो हानि होगा। इस प्रकार ये लेखांकन से लाभ हानि का ज्ञान होता है। दूसरा पूंजी का ज्ञान, तो लेखांकन से अकाउंटिंग से आपको पूंजी का ज्ञान होगा कि आपके व्यवसाय में कैपिटल कितना है, कितना कैपिटल से व्यवसाय स्टार्ट किए थे और आपके पास इस समय यानी वर्तमान में कैपिटल क्या है, यह किससे पता चलता है, लेखांकन से। उसके बाद से देनदार एवं लेनदार, देखिए दो व्यक्ति होते हैं, एक देनदार यानी डेब्टर्स। डेब्टर्स का मतलब ये हुआ कि आप किसी को कितना माल यानी बेच रहे हैं उधार, उसे डेब्टर्स बोलते हैं, यानी क्रेडिट सेलर।
और उसके बाद से आप यानी लेनदार होता है, यानी किसी से कितना माल खरीद रहे हैं वो आपका क्रेडिटर्स होता है। तो लेखांकन के द्वारा ही डेबिट यानी डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का पता यानी चलता है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। तो वित्तीय स्थिति में आपका पूरा समूह आ जाएगा कि व्यवसाय में यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या किससे पता चलता है तो लेखांकन से पता चलता है। नेक्स्ट है आपका यानी क्रय विक्रय का ज्ञान और शेष माल का ज्ञान। क्रय विक्रय यानी कितने का माल खरीदा और यदि माल वापस हुआ तो उसमें से घटा देते हैं, कितने का माल बेचा, यदि माल बेचा हुआ माल वापस हुआ तो उसमें से घटा देते हैं। इसका सीडी और बीडी यानी किससे पता चलता है, यानी किससे चलता है तो लेखांकन से चलता है। नेक्स्ट आपका रोकड़ का शेष का ज्ञान, ये भी लेखांकन से चलता है। और अशुद्धियों छल कपट पर नियंत्रण, अशुद्धियों छल कपट पर नियंत्रण किसके द्वारा, लेखांकन के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि हमारे इरर्स क्या है, यानी इरर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां, छूट जाने वाली अशुद्धियां, गलत पुष्टि की अशुद्धियां, एक पक्ष में लेकिन सही अमाउंट में न लिखना, उसके बाद से मान लीजिए अमाउंट को एक स्थान पर दूसरे स्थान, एक स्थान पर लेखा कर देना, दूसरे यानी स्थान पर लेखा नहीं करना, इसका पता किससे चलता है, यानी अकाउंटिंग से। उसके बाद से सूचनाएं उपलब्ध कराना। देखिए पूरी वर्किंग हो जाने के बाद से यानी अकाउंटिंग में सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है। तो सूचनाएं उपलब्ध कराना तो किसके द्वारा, तो लेखांकन के द्वारा ही उपलब्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुस्तपालन। पुस्तपालन यहां पर ही था। पुस्तपालन यानी इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो देखिए यानी पुस्तपालन होता क्या है, तो पुस्तपालन से ऐसी प्रोसेस से है, ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें यानी प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने की कला ही यानी पुस्तपालन होता है। देखिए पुस्तपालन शब्द दो शब्दों के मिल से बना है, यानी बुक प्लस कीपिंग। यानी बुक का मतलब होता है यानी पुस्तक और कीपिंग का मतलब होता है रखना। यानी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन देन कर रहे हैं, उसको एक पुस्तक में रखना ही क्या कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। उसके बाद से पुस्तपालन की विशेषता में सेम वही पुस्तपालन की भी विशेषता हो जाएगा। जैसे पुस्तपालन कला एवं विज्ञान है, पुस्तपालन कला एवं विज्ञान है, पहला कला एवं विज्ञान। दूसरा हो जाएगा आपका कि इसमें मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, मौद्रिक लेन देन का लेखा किया जाता है। चौथा हो जाएगा यानी इसमें जो भी लेखे किए जाते हैं प्रतिदिन तिथिवार लेखे किए जाते हैं, तिथिवार लेखे किए जाते हैं। और इसमें जो भी लेखे किए जाते हैं यानी वो आप निश्चित सिद्धांतों, निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों, निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं। उसके बाद से इसमें यानी जो भी लेखे होते हैं वो आपका वित्तीय स्थिति का ज्ञान, यानी वित्तीय स्थिति क्या है इसकी जानकारी देते हैं। और उसके बाद से शेष का ज्ञान,
कि जो भी आइटम का लेखा किया गया है उसका शेष क्या है, उसका पता किससे चलता है, यानी पुस्तपालन से। उसके बाद से देखिए इसमें है आपका कुछ सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के आधार पर आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, जिसमें यानी जिसको बोलते हैं लेखांकन प्रणाली। लेखांकन प्रणाली, अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखिए इसमें लेखांकन प्रणाली होता क्या है, तो लेखांकन प्रणाली वही यानी जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, किसी अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग का कार्य करने की कई सिस्टम होंगे। इसमें फर्स्ट होता है आपका यानी दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद से दूसरा होता है आपका भारतीय बही खाता। भारतीय बही खाता या महाजनी प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। तीसरा होता है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली जिसको कैश सिस्टम बोलते हैं। और चौथा होता है मिश्रित प्रणाली। मिश्रित प्रणाली जिसको मिक्स सिस्टम बोलते हैं। इसमें देखिए दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है, तो दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म देखिए यानी दोहरा लेखा प्रणाली का 1194 ईस्वी में यानी इटली के वेनिस नगर के निवासी ल्यूकस पेसियोली ने किया था। तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली या लेखांकन का जन्मदाता यानी किसे कहा गया है, तो देखिए भारत का यानी कहा जाएगा तो वहां पर सुब्रमण्यम आएगा, लेकिन यहाँ पर यदि यानी लेखांकन में जन्मदाता पूछ रहा है या दोहरा लेखा प्रणाली का या पुस्तपालन का, तो वहां पर आप ल्यूकस पेसियोली लगाएंगे, जिनका यानी जन्म यानी आविष्कार यानी इटली के वेनिस नगर के निवासी हैं ये, और 1494 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था यानी इसका रिसर्च किया था। और दोहरा लेखा प्रणाली से ऐसी प्रणाली से है जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष दूसरा क्रेडिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष यदि पाने वाला है तो क्रेडिट पक्ष यानी देने वाला हो जाएगा। यदि एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हैं तो इनकम को क्रेडिट कर देंगे। यदि आप क्या कर रहे हैं यानी कोई वस्तु आ रही है उसको डेबिट कर रहे हैं तो जो वस्तु जाएगी उसे क्रेडिट कर देंगे। यानी उसमें दो पक्ष होते हैं, यानी एक पक्ष डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट हो जाता है। वैसे प्रणाली को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद से दूसरा है भारतीय बही खाता प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम। देखिए भारतीय बही खाता प्रणाली से आशय ऐसी प्रणाली से है, देखिए एक प्रणाली होता है एकल पद्धति प्रणाली। एकल पद्धति या इकहरा लेखा। इकहरा लेखा जिसको सिंगल अकाउंटिंग बोलते हैं सिस्टम। इसमें देखिए भारतीय बही खाता प्रणाली, तो भारतीय बही खाता प्रणाली जिसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, तो भारतीय बही खाता प्रणाली से आशय ऐसी प्रणाली से है जिसमें यानी भारतीय नियमों के आधार पर यानी भारतीय जो भी परंपरा है उसके आधार पर क्या करते हैं लेखा का कार्य करते हैं। उसमें बड़ी बड़ी बहियां होती हैं जिसमें कवर यानी लाल कलर का पीले कलर का, उसमें इष्ट देवी देवताओं का नाम लिखा जाता है और उसमें जमा पक्ष और नाम पक्ष होता है। और इसका प्रयोग कौन करता है, तो इसका प्रयोग जो भी गुजराती होते हैं, मराठी होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, उड़िया होते हैं, महाजन होते हैं, वो उसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर क्या करते हैं यानी क्या करते हैं यानी लेखा करते हैं। उसे हम भारतीय बही खाता प्रणाली करते हैं। यानी इसमें डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता है, इसमें जमा पक्ष और नाम पक्ष होता है। उसके बाद से रोकड़ प्रणाली। देखिए रोकड़ प्रणाली में क्या होता है, तो रोकड़ प्रणाली से आशय ऐसे प्रणाली से है जिसमें नगदी व्यवहारों का सौदों का लेन देन का लेखा किया जाता है, उसे रोकड़ प्रणाली बोलते हैं। मिश्रित प्रणाली, देखिए मिश्रित प्रणाली क्या है, तो मिश्रित प्रणाली से आशय ऐसी प्रणाली से है जो रोकड़ प्रणाली और यानी दोहरा लेखा प्रणाली दोनों का मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यानी मिश्रित प्रणाली बोलते हैं। उसके बाद से एकल
पद्धति या इकहरा लेखा प्रणाली। देखिए इकहरा लेखा प्रणाली से आशय ऐसे प्रणाली से है जिसमें देखिए एक भी पक्ष में या दो पक्ष में या किसी भी पक्ष में नहीं किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी इकहरा लेखा प्रणाली। तो इस प्रकार दोस्तों यह आपका यानी लेखांकन का परिभाषा रहा, उसका उद्देश्य रहा, प्रकृति रहा, विशेषता रहा, पुष्प पालन का परिभाषा रहा, उसका विशेषता, और उसमें आपका ये भी बताया है कि लेखांकन पद्धतियां, लेखांकन प्रणाली यानी कितनी होती हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई पर लग जाइए क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं और डेली आपका यानी एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, हम लगातार वीडियो यानी बनाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को